नमस्कार। कंज्यूमर अड्डा में आज आपको मिलवाते हैं नए जमाने के करमचंद जासूस से, और ये करमचंद जासूस है गूगल। आप कहां जा रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या खरीद रहे हैं, इंटरनेट पर क्या ढूंढ रहे हैं, इन सब की खबर गूगल को रहती है। हो भी क्यों ना, क्योंकि बिना फोन और इंटरनेट के शायद ही हम एक भी दिन गुजारते हैं। हर काम के लिए गूगल का कोई ना कोई ऐप आपकी सेवा में तैयार रहता है, और अगर वो ऐप गूगल का नहीं है तब भी गूगल से जुड़ा रहता है। रास्ता नहीं पता, गूगल मैप खोल लिया, वीडियोस देखने हैं टाइम पास करने के लिए तो यूट्यूब देख लिया, कोई भी जानकारी चाहिए गूगल में सर्च मार लिया, और फिर हमारे आसपास एंड्रॉयड फोन्स की भरमार। क्या आप जानते हैं कि रोजाना गूगल अपने हर यूजर से जुड़ी 18 MB जानकारी इकट्ठा कर रहा है। तो इस जानकारी का गूगल करता क्या, और हमसे जुड़ी इतनी इंफॉर्मेशन क्यों चाहिए? इससे क्या हमारी प्राइवेसी में दखल नहीं माना जाएगा? तो समझेंगे इन बातों को, लेकिन उससे पहले देखिए गूगल कैसे सब जानता है। गूगल हर जगह हमारे साथ है, और जिनके पास स्मार्टफोन है उनके लिए ये लगभग असंभव है कि अपना कोई दिन बिना गूगल के गुजार सकें। इस लिस्ट में सर्च करने, मैप की मदद लेने, यूट्यूब पर वीडियो देखने से लेकर अलग अलग ऐप्स का इस्तेमाल शामिल है। या गूगल से जुड़ा कोई भी प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं तो गूगल के पास आपकी हर गतिविधि का डेटा जाता है। सीधे शब्दों में कहा जाए तो गूगल आपके बारे में सब कुछ जानता है। दरअसल 2 तरीकों से गूगल आपका डेटा कलेक्ट करता है। पहला डेटा का एक्टिव कलेक्शन है। इसमें एक यूजर लगातार गूगल के प्रोडक्ट्स पर अपना डेटा जैसे फोन नंबर, एड्रेस, ईमेल या दूसरी चीजें शेयर करता है। ये सारी डिटेल्स गूगल तक पहुंच जाती हैं। वहीं दूसरा पैसिव कलेक्शन है। इसमें यूजर की जानकारी के बिना भी उसका डेटा कलेक्ट किया जाता है। ये डेटा मोबाइल के बैकग्राउंड में चलने वाले ऐप्स, गूगल के एडवर्टाइजिंग टूल्स और इसके ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉइड के जरिए जुटाया जाता है। दुनिया भर में करोड़ों लोग हर दिन गूगल के प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं। आप खुद भी गौर करते होंगे कि गूगल न केवल आपकी यूजर एक्सपीरियंस को पर्सनलाइज करता है, बल्कि आपकी गतिविधियों और दिलचस्पी से जुड़े डेटा पर आधारित टारगेटेड ऐड भी आपको दिखाता है। इससे गूगल को मोटी कमाई होती है। लेकिन क्या इससे हमारी पर्सनल जानकारियों के लीक होने और गलत इस्तेमाल का खतरा नहीं बढ़ जाता? तो इस पर आज हम बात करने वाले हैं, और मेरे साथ जुड़ रहे हैं अभी 2 खास मेहमान, साइबर एडवोकेट और साथ ही में डेटा प्रोटेक्शन के कई केसेस लड़ने वाले विराग गुप्ता, और मेरी बात होगी फ्री सॉफ्टवेयर मूवमेंट ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट प्रबीर पुरकायत से, जो कि न्यूज क्लिक के एडिटर भी हैं। विराग, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी। गूगल जासूसी कर रहा है, इसमें कोई नई बात नहीं है, लेकिन मेरा सवाल ये है कि ये जो डेटा इकट्ठा कर रहा है, और हम गूगल के बिना अब रह नहीं सकते, हमारे फ़ोन में गूगल है, अब ये हमारी ज़रूरत बनता जा रहा है। तो ऐसे में इतना सारा इन्फॉर्मेशन जो गूगल ले रहा है हमसे, इससे हमें क्यों डरना चाहिए, या हमें बिल्कुल डरने की कोई बात नहीं है? नहीं, बहुत डरना चाहिए। जैसे वायु प्रदूषण होता है, जल प्रदूषण होता है, इसी तरीके से ये डिजिटल पोल्यूशन है। लेकिन आप पानी और हवा से तो बचाव कर सकते हैं, लेकिन डिजिटल से कैसे बचाव करेंगे जब तक सन्यासी नहीं हो जाएं? और ये जो बहुत ही संगीन किस्म के मामले हैं, ये अगर देखें तो व्यक्ति, समाज और देश तीनों के लिए चिंताजनक हैं। अगर एक व्यक्ति के नाते मैं देखूं, एक कंज्यूमर के नाते देखूं, तो मेरी प्राइवेसी वायलेट हो रही है। अगर एक समाज के नाते देखें तो पूरे समाज का ढर्रा डिसाइड हो रहा है गूगल के माध्यम से या इन कंपनियों के माध्यम से। और अगर देश के माध्यम से देखें तो देश की पूरी अर्थव्यवस्था और पूरा उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो दांव पर लगा हुआ है। आपको जानकारी होगी कि कई साल पहले गूगल के ऊपर एक कंप्लेंट भी हुई थी भारत में कि गोपनीय स्थानों की वो जो रिकॉर्डिंग कर रहा है, जो वर्जित स्थान है, और उसके बाद बात आई गई, क्या हुई किसी को नहीं पता है। डेटा प्रोटेक्शन से आगे राष्ट्रीय सुरक्षा के बड़े मसले हैं, लोगों की सुरक्षा के संबंधित बड़े मसले हैं, और इन मसलों से बड़ा मसला है लाखों अरबों करोड़ों रुपए का टैक्स, जिस पर ये लोग टैक्स नहीं देते हैं। तो ये गंभीर मामला है। बिल्कुल, और इससे कमाई भी बहुत होती है। ये हमारे इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करके जो एडवर्टाइजमेंट्स पुश कर रहे हैं, ये इनकी कमाई का सबसे बड़ा जरिया भी है। प्रबीर जी, मैं आपसे ये समझना चाहूंगी, आपको लगता है ये प्राइवेसी की, हमारे डेटा की प्राइवेसी की, हमसे जुड़ी जानकारी की प्राइवेसी की ऐसी तैसी है, गूगल जिस तरह से हमारे सारी जानकारी को इकट्ठा कर रहा है? देखिए, ऐसा है कि प्राइवेसी एक मुद्दा
ज़रूर है, अहम मुद्दा भी है, पर सिर्फ प्रिवेसी के नाते इन चीज़ों को हमें नहीं देखना चाहिए। सिर्फ प्रिवेसी के लेंस के ज़रिए इसको नहीं देखना चाहिए। हमें ये भी देखना चाहिए कि पूरी तरह से जो आर्थिक व्यवस्था हमारा है, इस पे गूगल जैसे कंपनी, सिर्फ गूगल ही नहीं, इस पे फेसबुक को भी शामिल करनी चाहिए, जो इस वक्त व्हाट्सएप भी ओन करता है। इन सब कंपनियों की असर क्या पड़ रहा है, और ख़ास तौर पे हमारी जो जनवाद है, डेमोक्रेसी है, चुनाव है, इन सब चीज़ों पे क्या असर पड़ रहा है। और मैं समझता हूँ इन बड़े डिजिटल मोनोपोली प्लेटफॉर्म्स जो है वो आज के ज़माने में सबसे बड़ा खतरा हमारे आर्थिक जीवन में और हमारी जनवाद के लिए भी है। तो इसको कैसे कंट्रोल करना चाहिए, ये ज़रूर एक अहम मुद्दा हर देश, हर जनता के सामने है। और ये जो आप कह रहे थे कि ये गूगल हमारे बारे में जानकारी, खुफिया जानकारी कर रही है, सवाल ये है कि वो कहेंगे कि हम तो एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करा रहे हैं, आई एग्री, हम क्लिक करते हैं कंज्यूमर्स के नाते, और इसके ज़रिए हम इनको पूरा अधिकार देते हैं हमारे बारे में जासूसी करने का। तो मैं समझता हूँ सिर्फ इस तरह से इसको ना देखें कि प्राइवेसी हमारी हानिकारक है, प्राइवेसी पे क्या हानि पहुंचा रही है। हमको ये देखना चाहिए कि आर्थिक स्तर पे जो इस वक्त 20% पूरे एडवर्टाइजमेंट रेवेन्यू देश का सिर्फ फेसबुक और गूगल पे जाता है, और जितने करीब 1000 मीडिया कंपनीज है वो 80% रेवेन्यू को वो टुकड़े टुकड़े करके बांटते हैं आपस में। तो ये जो और इनकी ग्रोथ जिस तरह से हो रही है, ये हमारे मीडिया कंपनीज को करीब करीब बेरोज़गार कर देंगे कुछ ही चंद सालों में। तो ये एक जनवाद पे और इकोनॉमी पे जो असर है, उसको हमें कैसे उसको आंकना चाहिए और इसके ऊपर कैसे कंट्रोल करें, ये हमारे सामने मुख्य सवाल है। साइबर और आईटी एक्सपर्ट जितेन जैन भी अब मेरे साथ जुड़ चुके हैं। जितेन, हम अक्सर सुनते हैं कि दोस्तों के बीच हम बातचीत कर रहे हैं, परिवार वालों के बीच में हम बातचीत कर रहे हैं किसी प्रोडक्ट के बारे में, किसी चीज़ के बारे में, और सडनली फिर आपको नज़र आएगा कि आपके फ़ोन में उसी से जुड़े एडवर्टीजमेंट्स पुश किए जा रहे हैं। और कहीं ना कहीं हम कहाँ हैं, हमारी लोकेशन, एंड्रॉयड फ़ोन्स जो है जब हम उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे होते तब भी वो गूगल को बता रहा है। 340 दफ़ा बार वो हमारी लोकेशन अपडेट कर रहा है गूगल को। ये काफ़ी खतरनाक है, इसे आप कैसे देखते हैं और इसे बचने का? अभी प्रबीर जी ने कहा वो जो हम आई अग्री एक बटन दबाते हैं ना, जब हम कोई ऐप भी डाउनलोड करते हैं कि हम आपके ये अलाउ कीजिए, आई अग्री, ये सब जो, ये काफ़ी खतरनाक है। यानी इसको हमें बहुत ध्यान से और बहुत स्पेसिफिकली देखना चाहिए क्या परमिशन मांग रहे जा रहे हैं हमसे। नहीं प्रियंका, इसमें ना 2-3 चीज़ें हैं। पहली बात तो ये है कि ये जो चीज़ें आज जो रिपोर्ट है पब्लिक डोमेन में पिछले 2-3 सालों से हैं, और हम लोग जो सिक्योरिटी डोमेन के अंदर जो क्लाउड फोरेंसिक्स करते हैं, किसी गूगल अकाउंट का एनालिसिस हम लोग वगैरह करते हैं, तो ये चीज़ें काफ़ी पहले समय से पता है। और इसमें एक जो मुद्दा आपने कंसेंट का कहा कि भाई आपने एग्रीमेंट साइन करा लिया और वो हो गया, ये सीधा सीधा खेल ट्रिक्ट कंसेंट का है कि भारत के अंदर डेटा प्राइवेसी कानून है नहीं। अब आपने वो 5 पेज का जैसे लॉन्ड्री की स्लिप पर पहले एग्रीमेंट होता था, वैसे आपने एग्रीमेंट साइन कराया, अब उसके अंदर क्या कलेक्ट होता है नहीं होता है ये किसी को कुछ पता नहीं। दूसरी चीज़, जो आप एंड्रॉयड फ़ोन खरीदते हैं उसके अंदर गूगल के इतने सारे प्री इंस्टॉल्ड ऐप्स हैं कि कहीं ना कहीं गूगल डुओ हुआ, गूगल ईमेल हुआ, कहीं ना कहीं उन ऐप्स को जो प्री इंस्टॉल्ड ऐप ऑलरेडी कंसेंट दे चुके हैं जब आपने गूगल में पहली बार अकाउंट लॉगिन किया। एक एग्जांपल मैं आपको दूं, आपके फ़ोन में जितने सेंसर लगे हुए हैं, जीपीएस सेंसर है, स्पीड का सेंसर है, ये सारी की सारी चीज़ें गूगल अपने आप इसको ऑटोमेटिकली कलेक्ट करता है। जब आप आज एक फ़्लाइट की टिकट बुक करते हैं तो फ्लाइट के जाने से 1 दिन पहले या 6 घंटे पहले आपको रिमाइंडर दिया जाता है। वो रिमाइंडर देने के पीछे आपके हर ईमेल को स्कैन किया जाता है। तो ये चीज़ें जो हैं, ये आपके जो ब्रिटिश पार्लियामेंट्री कमेटी ने कहा कि दीज पीपल लाइक गूगल एंड फेसबुक दे आर डिजिटल गैंगस्टर, डिजिटल डकैत कहा गया। तो ये आपका पैसा नहीं लूट रहे, मगर आपका डेटा लूट के और डेटा को बेच के पैसा कमाया जा रहा है। तो ये जो चीज़ है बार बार दर्शाता है कि हमें एक थर्ड वर्ल्ड इकोनॉमी से ऊपर बढ़ के जो ग्रोइंग इकोनॉमी हमें डेटा प्राइवेसी कानून जल्दी से जल्दी भारत के अंदर लेके आना चाहिए, ताकि कल इन कंपनियों को हम यहाँ पे जो है कानून के दायरे में लाके सू कर सकें। ठीक है, यहीं पे मैं विराग जी आपको लाना चाहूंगी। हमारा कानून, हमारा जो पूरा सिस्टम है, ये कितना पुख्ता है? क्या भारत के दूसरे देशों के मुकाबले भारत में गूगल जैसी कंपनियों के लिए डेटा लेकर के इसका इस्तेमाल करना ज़्यादा आसान है? नहीं, देखिए, डेटा प्रोटेक्शन कानून आए या नहीं आए, उसके बजाय भी, उसके बगैर भी देश में इतने कानून हैं
इन कंपनियों पर नकेल कसी जा सकती है, बस समस्या उसमें इच्छा शक्ति की है। ऐसी रिपोर्टें भी हैं कि फेसबुक ने और दूसरी कंपनियों ने भी किया होगा, डेटा प्रोटेक्शन कानून को विलंब करने के लिए उन्होंने लॉबिंग की भारत में और दूसरे देशों में। हमने जून 2012 में उस विषय पर दिल्ली हाईकोर्ट में जब याचिका में 4 साल हमने आर्गू किया, एक महत्वपूर्ण बात सामने आई और उस महत्वपूर्ण बात से ही पूरी स्थिति का नियंत्रण किया जा सकता है। गूगल ने एफिडेविट में बोला कि हमारी आमदनी सिर्फ 5,000 करोड़ रुपए है, 6,000 करोड़ रुपए है, और जबकि उनकी बिजनेस रिपोर्ट में रिपोर्ट थी वो बोलते हैं कि हमारी आमदनी 4,29,000 करोड़ रुपए है। इसका मतलब ये जो जासूसी कर रहे हैं, ये जो डेटा बेच रहे हैं और उसमें जो आमदनी कर रहे हैं, तो भारत के इनकम टैक्स कानून तो बोलता है कि आप इसमें टैक्स दीजिए। जिस दिन आप उस पर टैक्स लेने लगेंगे उस दिन से ये सारी जासूसी बंद हो जाएगी। मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि आई एग्री कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद उनको डेटा चोरी का या डेटा के कमर्शियल इस्तेमाल का अधिकार मिल जाता है, और अगर मिले भी तो उस पर उनको भारतीय कानून के तहत टैक्स देने की जिम्मेदारी है। और अगर सरकार इस पर करे, हम इसको निजी लोगों के हाथों नहीं छोड़ सकते हैं। सरकार को लोगों की सुरक्षा के लिए आगे आना पड़ेगा। डिजिटल इंडिया के साथ एक सुरक्षा का वातावरण बनाने की जिम्मेदारी सरकार की है। ठीक है, और मैं अब प्रवीर जी आपका व्यू ये लेना चाहूंगी, आपको क्या लगता है यहाँ पर क्या किए जाने की जरूरत है? हेलो जी प्रवीर। हर चीज की जरूरत है, एक तो कानून डेटा प्राइवेसी पे। प्रवीर सर, मैं अभी आपको सुन नहीं पा रही हूँ, मैं थोड़ा सा आपको होल्ड करूंगी। यहाँ पे जितेन हाथ उतारे थे। जितेन, क्या बोलना चाहते हैं आप? प्रियंका, एक चीज़ हमें और समझनी होगी, जो अभी 3-4 महीने पहले फेसबुक के ऑफिस पे रेड हुई ब्रिटिश पार्लियामेंट्री कमेटी की, और उनके वहाँ से जो डॉक्यूमेंट सीज हुए, एक बड़ा इंटरेस्टिंग मेल चेन वहाँ पे मिला, जिसके अंदर ये कहा गया कि गूगल के अंदर फेसबुक में डिस्कशन चल रहा था कि जो लोगों के कॉल रिकॉर्ड्स हैं हम उसको उठाना चाहते हैं। तो उसके लिए बड़ा स्पेसिफिक था कि जो अगली अपग्रेड जो बिल्ड जाएगी उसके अंदर आपको वो स्पेसिफिक परमिशन लेनी होगी। और वो उसके अंदर उनके सीटीओ का एक ईमेल था कि अगर हम ऐसा करते हैं तो पीआरओ का भी स्टेटमेंट था कि मतलब पीपल में ट्रीटेड एज अ ऑफेंस ऑन प्राइवेसी, तो ये हमें नहीं करना चाहिए, बैड पीआर होगा। उसके 1 महीने बाद एक और ईमेल आती है कि हमने एक ऐसा रास्ता ढूंढ लिया है कि लोगों को बिना बताए, बिना परमिशन लिए, बिना उनकी कंसेंट लिए हम ये डेटा इकट्ठा कर सकते हैं और ये हमें करना चाहिए, और उन्होंने किया। तो ये दिखाता है कि जो चोरी छुपे डेटा की चोरी है, आप एग्रीमेंट को तो भूल जाइए, जो इंटेंशनल चोरी ऑफ डेटा है, थेफ्ट ऑफ डेटा है, वो भी ये लोग कर रहे हैं। अगर आपने जो बात करी कि जो एडवर्टीजमेंट्स आपको आते हैं, जो आप बोलते हैं, आपको पता होगा जब भी आप गूगल को कोई वॉइस कमांड देते हैं सर्च वगैरह करने की, आपकी हर आवाज़ को स्टोर गूगल के अंदर किया जा रहा है। अगर आप अपना डेटा जब टेकआउट करेंगे तो यानी आपकी परमिशन हो या ना हो, वो जो आई अग्री का टैब होता है वो महज एक फॉर्मेलिटी है, उसके बिना भी आपका डेटा आपसे लिया जा रहा है, उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। प्रवीर जी, इसमें लोग आपके 5 साल के वॉइस कमांड, 5 साल के वॉइस कमांड, इमेजिन, तो सोचिए आपकी कोई परमिशन की जरूरत नहीं, वो आई अग्री और वो जो अलाउ और डिनाई मांगते हैं वो सब बस फॉर्मेलिटीज हैं। प्रवीर जी, फिर क्या किए जाने की यहाँ पर जरूरत है? हमारा डेटा बिक रहा है, इससे कमाई कर रही हैं ये कंपनियां, डेटा क्या किए जाने की यहाँ पर? डेटा प्राइवेसी जरूर करना चाहिए। डेटा लोकलाइजेशन की बात हो रही है, वो भी करना चाहिए। और कोई भी कमाई हिंदुस्तान से हो, यहाँ टैक्स देना चाहिए, ये भी होना चाहिए। पर बावजूद तभी भी इन डिजिटल मोनोपोलीज की प्रभाव देश पे भारी मात्रा पे रहेगी। इसीलिए एंटी मोनोपोली प्रोविजन जो है, कंपटीशन कमीशन वगैरह, उनके द्वारा भी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये मोनोपोलीज एक हद तक दुनिया में बहुत बड़ा मोनोपोली कायम कर चुके हैं। जब तक इनकी मोनोपोली पावर को कमज़ोर नहीं किया जाएगा तब तक ये खतरा देश पे बना रहेगा। दीवारों के भी कान होते हैं, ये कहावत अब पूरी हो गई। अब कान लगाकर गूगल आपसे जुड़ी जानकारी इकट्ठा कर रहा है, बेच रहा है और उससे कमाई कर रहा है। मेरे साथ है जितेन जैन। जितेन, मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ कि गूगल के पास जो हमारा आपका डेटा पहुँचता है वो तो इनक्रिप्टेड फॉर्म में रहता है ना, या कोई उसे पढ़ सकता है, समझ सकता है या नहीं समझ सकता है? वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में रहता है या नहीं? और चिंता होनी चाहिए कि इतनी सारी हमारी इंफॉर्मेशन गूगल के पास है?
नहीं, इससे पहले कि मैं इसका जवाब दूं, जो आपने बातें कही कि दीवारों के भी कान होते हैं, ये सच है, क्योंकि आजकल विश्व में हर दीवार पर गूगल है। आप जो स्मार्ट टीवी अपने दीवार पर आपने टांग के रखा है, उसके अंदर वो जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, 99% टीवीज के ऊपर गूगल का एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है, और वहां से भी डेटा इकट्ठा किया जा रहा है कि आप कौन सा सीरियल देख रहे हैं, कौन सी एप्लीकेशन नेटफ्लिक्स या आप किसका कितना इस्तेमाल कर रहे हैं, और वहां से भी ऑडियो और वीडियो कलेक्ट किया जाता है। तो अब जो बात दूसरी आपकी बात है कि इंक्रिप्टेड फॉर्म के अंदर, देखिए सारा जो डेटा है वो इंक्रिप्टेड फॉर्म के अंदर नहीं होता। जो आपके ईमेल्स वगैरह हैं, जो पासवर्ड्स वगैरह हैं, वो जरूर इंक्रिप्टेड हैं, मगर वो इंक्रिप्टेड उसके लिए कि अगर कोई तीसरा व्यक्ति उसको हैक करे तो शायद उसको इंक्रिप्टेड सामान मिले। मगर अगर कोई व्यक्ति आपका पासवर्ड चुराता है, या अगर आप उसको खुद अपना उससे देखना चाहें, या कोई उसका डेटा का डंप लेना चाहे, तो वो प्योरली आपको प्लेन टेक्स्ट के अंदर या विजुअल फॉर्म के अंदर आपको दिखता है। तो बहुत कम डेटा है जो सर्वर्स के ऊपर इंक्रिप्टेड है, मगर जब आप उसको खुद देखना चाहें तो वो प्लेनली आपको आपकी सारी लोकेशंस, फोटो, सब कुछ आपको विजुअली आराम से विजिबल होता है। तो आप चाहें तो अपनी लोकेशन हिस्ट्री के अंदर जाके आप अपने पिछले 8 साल की हर दिन की आप कहाँ गए, वो लोकेशन का इतिहास, आपने कौन सी दुकान से शॉपिंग करी, कौन से रेस्टोरेंट में आपने खाना खाया, कौन से टीवी सिनेमा के अंदर आप पिक्चर देखने गए थे, वो सारी डिटेल्स अवेलेबल हैं। तो जितेन ये बताइए, हम इतने ज्यादा इंटरनेट पे डिपेंडेंट हैं, हम गूगल गुरु पे इतने ज्यादा डिपेंडेंट हैं, इन सब के बिना जो है वो जिंदगी जो है बहुत मुश्किल हो जाती है। अब जरूरत है ये कहीं ना कहीं, मतलब हम ये भी नहीं कह सकते कि ये बहुत ही विलासिता की चीज़ है, विलासिता इसमें कुछ भी नहीं है, ये हमारी ज़रूरत है, इनसे दूर तो नहीं रहा जा सकता है। तो हमें अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए भी कोई रास्ते हैं हमारे पास, या ऐसा कुछ नहीं है, गूगल के पास सब कुछ है? नहीं, गूगल के अंदर एक स्पेशली एक एडवर्टीजमेंट की सेटिंग्स होती है, जिसके अंदर जाके आप जब आप गूगल सेटिंग्स के अंदर जाएंगे और आप बता सकते हैं कि डेटा जो प्राइवेसी है उसके अंदर कि किस तरह के एडवर्टीजमेंट आप देखना चाहते हैं, तो गूगल आपसे पूछता है कि अगर आपको स्पेसिफिक ऐड दिखने हैं तो हम आपका ये डेटा पढ़ेंगे। तो आप जाके उसको बोल सकते हैं कि मुझे कोई स्पेसिफिक ऐड नहीं चाहिए, तो आप मेरी कोई भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन ना पढ़ें। दूसरा, आजकल कुकीज़ के लिए भी उनको पहले आपसे कंसेंट लेते हैं, तो वो चाहें तो आप डिनाई कर सकते हैं। तीसरा, एक ये बहुत कॉमन हैबिट बन गई है कि हम गूगल को यूज़ करके तीसरे अकाउंट्स के, मतलब तीसरे पोर्टल्स के अंदर लॉगिन करते हैं। जैसे आप देखेंगे कि फेसबुक के अंदर भी गूगल अकाउंट को यूज़ करके लॉगिन किया जा सकता है, ड्रॉपबॉक्स के अंदर किया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें आप ना करें, अपने गूगल अकाउंट को आप बाकी थर्ड पार्टी सर्विसेज से लिंक ना करें। तो जितना आप कंपार्टमेंटलाइजेशन डेटा अपना मेंटेन करेंगे उतना आपके लिए अच्छा है। तीसरी चीज़, जो ये हम सोचते हैं कि हम एक दूसरे को, जो कई बार होता है, आपने देखा होगा लोग इंक्रिप्ट करके एक दूसरे को ईमेल भेजते हैं, ये भी एक तरह का कोरा मतलब आपको एक कवर है। अगर आप अपने डेटा का डंप लेंगे तो जिस की से आपने अपने ईमेल को इंक्रिप्ट किया है वो की भी प्लेन टेक्स्ट में विजिबल है। तो कुछ भी आप मान के चले, कुछ भी इंक्रिप्टेड नहीं है, सब कुछ प्लेन टेक्स्ट में सबको विजिबल है। तो आप उतना ही गूगल पे रखें जितना आप सोचते हैं कि उसके जाने से आपको कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है, तो प्रबीर जी, क्या आपको लगता है कि हम एज इंडिविजुअल कंज्यूमर गूगल की इस जासूसी से लड़ सकते हैं या नहीं? आपका क्या व्यू है प्रबीर जी? साफ व्यू है कि ज्यादातर लोग नहीं लड़ सकते। प्रबीर जी के कनेक्शन में थोड़ी सी खराबी है, लेकिन उनका जो एक लाइन का आंसर था वही बहुत कुछ कह रहा है कि साफ व्यू कि हम नहीं लड़ सकते। तो विराट, क्लोजिंग कमेंट के लिए आपके पास आ रही हूँ। हम क्या, मैं एक क्लोजिंग, अब मैं एक विराट जी का कमेंट ले लूँ जितेन, फिर वक्त होगा तो आपके पास आएंगे। विराट जी, प्रबीर जी ने एक लाइन में जो कहा, उसके बाद उनकी लाइन थोड़ी सी डिस्टर्ब हो गई है, हम नहीं लड़ सकते हैं, तो यानी हमारे हाथ बंधे हुए हैं और गूगल के पास ज्यादा पावर है। नहीं, देखिए, व्यक्ति नहीं लड़ सकता है। जैसे जम्मू कश्मीर की सीमा पर अगर कोई नागरिक रह रहा है तो उसकी सुरक्षा के लिए भारत सरकार को बंदोबस्त करना पड़ेगा, चाहे जमीन पे हो चाहे एयर पे हो। अगर हम बोलें कि वहां के लोग अपने पास चाकू रखें और पिस्तौल रखें तो पाकिस्तानी सेना का मुकाबला नहीं कर सकते। यानी कि इंडिविजुअल सेफगार्ड्स कुछ मदद नहीं करेंगी। इंडिविजुअल सेफगार्ड्स, अगर प्रिवेसी सेटिंग्स और वो सब जो हमें जितेन बता रहे हैं, वो उनसे हम मुकाबला नहीं कर पाएंगे। नहीं। तो इसको दो तीन बातें बताता हूं। हम इलेक्शन कमीशन में गए, चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित करने के लिए। उन्होंने अक्टूबर 2013 में गाइडलाइन इशू किया, आज तक लागू नहीं हो रही है। हमने रिजर्व बैंक को उन्होंने रिप्रेजेंट किया कि डेटा लोकलाइजेशन करवाइए, लेकिन व्हाट्सएप और सारे में डेटा लोकलाइजेशन नहीं हो पा रहा है। और अगर इसको इस तरीके से देखें कि इंटरनेशनली गूगल जैसी कंपनियों को इंटरमीडियरी माना जाता है और इंटरमीडियरी मान करके उनको सारे एग्जम्पशंस दिए जाते हैं। इंटरमीडिएट इसलिए होता है कि पोस्टमैन है, वो चिट्ठी पढ़ेगा नहीं, चिट्ठी बेचेगा नहीं,
तो अगर इंटरमीडिएट का लेकिन exemption यहाँ खत्म तो कर दिया जाए, पोस्टमैन जो है वो इनको चिट्ठी जवाबदेही पढ़ बन रहा है, जाएगी। बेच रहा है, कमाई कर रहा है और उसकी कोई जवाबदेही भी नहीं है। तो कहीं ना कहीं हमारे देश के कानून डेटा प्रोटेक्शन को लेकर के और ये जो कंपनियां हैं जो चल रही इंटरमीडिएट्स के नाम पर, इन पर एक कुछ एक्शन लेते हुए नहीं दिखेगा, तब तक गूगल बाबा जो है सब कुछ सुनेंगे, जानेंगे, आपके बारे में डेटा इकट्ठा करेंगे। मेरे तमाम पैनल्स का शुक्रिया, नमस्कार।